यहाँ झारखंड राज्य के 6ठम झारखंड विधानसभा में चुने गए आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ये मंदिर सभी जात धर्म वर्गों से ऊपर और इसकी जो पहचान है निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ देश के महान विभूतियों का समर्पण और त्याग है जो इस प्रकार का मंदिर का निर्माण इस देश में और राज्यों में हुआ। और कहीं न कहीं हमारे इस लोकतंत्र का दुनिया लोहा भी मानता है कि किस प्रकार इस देश के अलग अलग रंग भेद के लोग, अलग अलग बोलचाल वाले लोग, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से जीने वाले लोग एक साथ मिलकर एक समूह में रहकर अपनी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। आज उन महान विभूतियों के उन विचारों को देश आजाद होने से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब इसका सम्मान करते आए हैं। इनके विचारों को अपने कंधों पर लेकर निरंतर हम लोग इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में लगे। आपके अध्यक्षता में हम लोगों ने 5म विधानसभा सत्र को भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपने बहुत ही सहनशीलता और संवेदनाओं के साथ सदन को चलाया। निश्चित रूप से सदन में एक पक्ष और एक विपक्ष होते हैं और इन दोनों के बीच में आपने जो संतुलन बनाया और जो दोनों पक्षों का गरिमा रखा, निश्चित रूप से आप इस सदन के गरिमा को और मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं
आपको आभार प्रकट करता हूं और इसी प्रकार हम सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से पुनः सष्टम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है और हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है कि सष्टम विधानसभा भी पूर्व सत्रों के तरह हम सब मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस मंदिर में एकत्रित होंगे और हम सब मिलकर इस राज्य की बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सत्ता पक्ष की जितनी बड़ी भूमिका है उतनी ही भूमिका हमारे विपक्ष के साथियों का भी है। मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव के दौरान इस राज्य की अदालत, इस राज्य की जनता ने जो निर्णय सुनाया है उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इस राज्य की भावना, इस राज्य के जो महान विभूतियां रहे हैं उनके सपनों को साकार करने में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सदन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जो आपका प्रयास होगा उन सभी प्रयासों के साथ सरकार आपके साथ खड़ी होगी।